Hello students, today we will discuss calculation of percentage composition from formula. ओके तो ये आज का टॉपिक है बेटा हमारा। तो इसके लिए दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स फॉर्मूला बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जो भी गिवन कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के मास को हम क्या कर देंगे, ऐड। सेकेंड है स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का बाय मास कितना पार्ट है, बाय टोटल मोलिकुलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब क्या है, इन दोनों स्टेप्स को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। कंपाउंड है बेटा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में हमें ये पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का कितना होता है 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का कितना हो गया 64। तो टोटल मोलिकुलर मासेस इन सभी को हम क्या कर दें, ऐड। तो कितना हो गया ये हमारा ऐड करने के बाद 120। ओके तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। तो हमने इस मैग्नीशियम सल्फेट का मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर लिया, कितना है 120। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलिमेंट का परसेंटेज पूछा है, कॉन्स्टिट्यूएंट का हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ पार्ट्स मैग्नीशियम के पहले हम मैग्नीशियम के निकालते हैं। मैग्नीशियम के बाय मास पार्ट्स कितने हैं 24, आउट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 120 इंटू 100। तो ये सोल्व करके हमारा कितना आ जाएगा 20%। दूसरा पार्ट बेटा, दूसरा एलिमेंट हमारा परसेंटेज एलिमेंट कंपोजिशन सल्फर की। सल्फर का मास कितना है 32, आउट ऑफ टोटल मोलिकुलर मास कितना है 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज कितनी आ जाती है हमारी 26.67%। उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या बच गया बेटा, ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन का परसेंटेज, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, आउट ऑफ टोटल 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी हो गई 53.33%। ओके हाँ जी बेटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सैंपल ऑफ ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट होता है बेटा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसकी प्रिपरेशन भी है, हम प्रैक्टिकल के दौरान करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है ब्लू विट्रियोल का, CuSO4.5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको हम वैसे नॉर्मली कॉमन नेम में बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो हमें इस वाटर पार्ट का निकालना है बेटा। कॉपर का मास कितना होता है, कुछ प्रॉब्लम्स में ये ऑलरेडी गिवन मिलेगा आपको 63.5। एक सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का हमने अभी निकाला है 4 का कितना हो जाएगा 64, वाटर 2 हाइड्रोजन का बेटा 2 और एक ऑक्सीजन का 16। तो एक वाटर का कितना हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो टोटल वाटर का हमारा कितना हो गया, एक वाटर का 18 तो 5 का 90। ओके तो अब हम परसेंटेज कंपोजिशन, अब हम एलिमेंट की बजाय क्या लिखेंगे, हम एलिमेंट के बजाय फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट। तो परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या आ जाएगी हमारी, परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट बाय मास। दैट पर्टिकुलर पार्ट वाटर के कितने हैं 90। टोटल मोलिकुलर मास हमारा कितना हो जाएगा 249.5। सोल्व करके ये चारों ऐड करके कंपोनेंट्स, तो आउट ऑफ टोटल 249.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा ये सोल्व करके आ जाएगा 36.07%। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ कैटायन। कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ कैटायन। कैटायन हम छोटी क्लासेस में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड केमिकल स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अमोनियम डाइक्रोमेट होता क्या है। अमोनियम होता है बेटा NH4, वैलेंसी होती है इस पर +1, डाई मतलब 2, क्रोमियम Cr2O7 2 नेगेटिव,
ओके, तो अमोनियम पे कैटायनिक स्पीसीज पे हमने देखा चार्ज +1 है, और डाइक्रोमेट पे हमने देखा चार्ज कितना -2। फॉर्मूला प्रिपेयर करते हुए हम वैलेंसीज को क्या कर देते हैं, क्रॉस। तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, NH4 2 Cr2O7। ओके, तो अब हम पहले इसका मोलिकुलर फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं कि इसका मोलिकुलर मास निकाल लें। एक नाइट्रोजन का होता है बेटा 14, 4 हाइड्रोजन का होता है 4। ओके, तो 14 और 4 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो अमोनियम का कितना हो गया 36। एक क्रोमियम का होता है 52, तो 2 का कितना हो गया बेटा 104, और 7 ऑक्सीजन का, एक का होता है 16, तो 7 का कितना हो जाएगा, इसको 7 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये टोटल मोलिकुलर मास हमारा कंपाउंड का कितना हो गया 252। ओके, अब इस 252 के दौरान हमें कैटायनिक पार्ट का निकालना है। कैटायनिक पार्ट हमारा ये है। अब तो हम कैटायनिक पार्ट के लिए क्या बोल देंगे, परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये एक एलिमेंट नहीं है, इसका पूरा हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हिस्सा, तो हिस्सा कितना है बेटा 36 आउट ऑफ टोटल 252 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारी इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी आ जाएगी 14.29%। इन केस बेटा अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे किसकी निकाली है, कैटायन की, अगर हमें एनायन की निकालनी होगी तो क्या करोगे, एनायन की निकालने के लिए 104 और 16 इंटू 7 को सोल्व करने के बाद आउट ऑफ टोटल 252 मल्टीप्लाइड बाय 100, यह सिंपली 14.29 को 100 में से माइनस कर देंगे, तो बची हुई कंपोजिशन किसकी आ जाएगी बेटा, एनायन की। उसके बाद बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो हर बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है इसमें से हमारी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पीरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इम्पीरिकल फॉर्मूला कई बार इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें से कोई भी टेस्ट है आपका उसके रिगार्डिंग 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हर बार आता है बेटा, चाहे आपका फाइनल पेपर है या कोई क्लास टेस्ट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, इम्पीरिकल फॉर्मूले टर्म को। इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब क्या है बेटा, किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का सिंपलेस्ट रेशियो। इसी के साथ हम एक बार मोलिकुलर टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है और एम्पिरिकल क्या है। सिंपलेस्ट की जगह टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी, इट रिप्रेजेंट एक्चुअल, सिर्फ ये फर्क है, इट रिप्रेजेंट एक्चुअल रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब क्या है, अब हम एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंपाउंड में एक्चुअल रेशियो को। एग्जांपल क्या है बेटा, कई बार पूछ लेते हैं बेंजीन, 10th में भी थोड़ा बहुत आपने बेंजीन सुना होगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक बार इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक बार इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल मतलब सिंपलेस्ट या शॉर्टेस्ट बोल दो आप इसको, और ये क्या है, एक्चुअल। तो अब कार्बन में क्या है, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, तो हम CH6 हमने क्या ले लिया, कॉमन। और मोलिकुलर फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसी तरह कई बार टेस्ट में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एसिटिक एसिड, जिसको आप 10th क्लास में ग्लेशियल एसिटिक एसिड नाम से पढ़ के आए हो। इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ओके, इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करते हैं तो इसमें हमें कार्बन 2 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन 3 और 1 4 दिखाई दे रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। ओके, तो एक्चुअल फॉर्मूला तो क्या है एसिटिक एसिड का, C2H4O2। ओके,
बट अगर हम इसका शॉर्टेस्ट निकालें तो 2 फैक्टर क्या आ जाएगा इसके अंदर कॉमन, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला CH2O। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, या बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो जाता है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल, हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम पहले तो 4 स्टेप्स डिस्कस करेंगे और फिर 4 स्टेप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कवर्ड हैं और कौन कौन सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली आपसे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।